ये मैंगो हब्स के 20 प्रो का रिव्यू है। मैंगो हब का 20 प्रो लॉन्ग टर्म रिव्यू अभी तक मुझे कहीं इंटरनेट पे मिला नहीं, तो आई थॉट कि मुझे एक रिव्यू अपलोड करना चाहिए इसका लॉन्ग टर्म। तो मैं सबसे पहले इसे लिया था अगस्त 2024 में। 1 मंथ के लिए मैंने इसका डोज लिया था, जो कि 1 स्कूप पर डे, जो इसमें स्कूप दी हुई है स्टैंडर्ड स्कूप, ये वन स्कूप पर डे। तो मैं हर रोज़ इसे मॉर्निंग में लेता था एम्प्टी स्टमक, ताकि अच्छा एब्जॉर्प्शन हो वाटर के साथ, वार्म वाटर के साथ। तो इसका 1 महीने तो ट्रिमेंडस रिज़ल्ट था। मैं एक प्रॉपर देख पा रहा था मॉर्निंग्स में कि इसका इफ़ेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और टेस्टोस्टेरोन इसने एक्चुअली में बूस्ट किया था। बट 1 महीना लेने के बाद क्या हुआ, उसकी कहानी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1 महीने तक तो सब ले करके बहुत खुश हैं इसमें। 1 महीने के बाद इसमें जस्ट 1 महीने के जस्ट बाद विदिन 2 वीक्स मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि मेरा टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। क्यों? बिकॉज़ वो जो मॉर्निंग में जो इफ़ेक्ट मुझे नज़र आते थे वो अब मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। सेकंड थिंग ये था कि जो पहले नॉर्मल इरेक्शंस होते थे वो भी बंद हो चुके थे। तो फिर अब मैं थोड़ी टेंशन में आ चुका था, और फिर मैंने एक और बार नया बॉक्स ऑर्डर किया। वो मैंने अक्टूबर 24 में फिर से ऑर्डर किया। वो फिर मैं 1 मंथ के लिए लेने लगा। अब उसमें क्या था कि मैं रेंडमली लेता था। जैसे मैंने एक दिन ले लिया और फिर एक दिन वापस स्किप कर दिया, फिर 2-3 दिन लिया कंटिन्यूसली, फिर 2-3 दिन स्किप कर लिया। इस तरीके से मैं ले रहा था। तो स्टिल इट वाज वर्किंग वेल। और जो मेरी प्रॉब्लम थी, जो अगस्त में मैंने फ़ेस की थी इसके बंद करने के बाद, वो वापस रिकवर हो चुकी थी। बट क्योंकि अभी आदत बन चुकी थी, तो अब मुझे ऐसा डर लग रहा था कि अब ये मुझे ऐसा नहीं कि जीवन भर लेना पड़े। तो अब फिर मैंने जिम स्टार्ट की और अच्छी डाइट लेना चालू की, और फिर मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली इसे बंद कर दिया। बट अभी मैंने फिर से इसे जुलाई 2025 में ऑर्डर किया, और जुलाई 2025 में मैंने इसके डोजेस को काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर किया, और इस डोजेस को स्केड्यूल किया। तो डोजेस जब मैंने स्केड्यूल किए, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसे मैंने जुलाई में ऑर्डर किया था, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जब है 20 अगस्त, और ये 20 अगस्त को आई कैन सी कंसिस्टेंट रिज़ल्ट। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं इसे बंद कर दूं, क्योंकि मैंने छोटे पीरियड के लिए इसे बंद किया था, बट द रिजल्ट्स वर स्टिल देयर। तो ऐसा कैसे हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैं जिम जा रहा हूँ रोज़, और आई एम हैविंग अश्वगंधा आफ्टर द लंच। ओके। और हाँ, इसे मैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक कभी कभी ले लेता हूँ। अब कभी कभी ले लेता हूँ, उसके डोसेज हैं। जैसे फर्स्ट वीक में मैंने हाफ़ स्कूप लिया था हर रोज़ मॉर्निंग में। मैं फर्स्ट वीक हाफ़ स्कूप ले रहा था। सेकंड वीक में मैंने इसी हाफ़ स्कूप को 1/4 कर दिया था। 1/4 स्कूप 3 टाइम्स अ वीक। या तो फिर आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको अगर आपको ये कम लग रहा है 1/4 स्कूप, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप हाफ़ स्कूप लें वीक में 3 बार। और आपको ये भी ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज यू सी इसके रिज़ल्ट्स में, मेरी एज 24 ईयर्स है, और इसमें जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो एकदम आपको पीक पर ले जाएंगे और फिर एकदम से ड्रॉप कर देंगे। तो मैं इसे आदत नहीं बनाना चाहता था, तो इसीलिए मैं एक मेंटेनेंस डोज के हिसाब से इसे 1/4 स्कूप, या तो फिर तीन बार ले लेता हूँ हफ्ते में। या तो अगर आपको कम लग रहा हो, तो आप हाफ़ स्कूप 3 टाइम्स अ वीक ले सकते हैं। अब मैंने ऐसा क्या, अब देखिए, अब मैंने इसको जुलाई में ऑर्डर किया था, जुलाई 25 में, और आज 20 अगस्त है। स्टिल इसमें काफ़ी क्वांटिटी लेफ़्ट है, और मुझे अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मेरा टेस्टोस्टेरोन कम है, या एनीवेयर लेस देन नॉर्मल। तो मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसको काफ़ी मॉनिटर करके लेना और स्केड्यूल करके लेना, वरना ये बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। बिकॉज़ क्योंकि लड़कों को क्या होता है कि एक बार अगर अच्छे इरेक्शंस हो रहे हैं, तो फिर वो यूज्ड हो जाते हैं, वो दिमाग में फिर इरेक्शंस बैठ जाते हैं, और फिर वो इशू ना कर दे। इसलिए मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी डोज लें, या आप अपना डोज मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो मैंने डोज बताया वही डोज लें, आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट बी वेरी कॉशियस, क्योंकि अगर आप एक स्कूप ले रहे हैं, आपको कोई पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल आप एक स्कूप ले रहे हैं, तो दिस इज़ टू मच, वेरी मच। ये बहुत बहुत ज़्यादा, ये एक स्कूप आप इतना ना लें।
आप जो आपको सही लगता है, एक स्कूप तो बिल्कुल कभी लेनी ही नहीं है इसकी। हाफ़ स्कूप लें या 1/4 स्कूप लें, वही बेस्ट है।